हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 13 है, विच इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। इस चैप्टर को डिस्कस। अभी इस चैप्टर के बेसिस पे हमें एक प्रैक्टिस सेट भी है, विच इज प्रैक्टिस सेट 51। तो हम आज के इस वीडियो में उस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने एक चीज सुनी रहेगी कि क्या होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ये डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखो, अभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, उनको क्या बोला जाता है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। वही ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये 3 चीजें हैं, 3 डायमेंशंस है, तो उनको बोला जाता है 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू 3D। देखो, 3D मतलब क्या? 3 डायमेंशंस। 2D मतलब क्या? 2 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ। वही 3 डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब ये फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, सपोज अभी मेरे पास ये एक रिमोट है, ओके ये हमारा एसी का रिमोट है। तो अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इसके पास एक लेंथ है, ये इतना इसका लेंथ है, फिर उसके बाद में इसका ये कुछ तो थिकनेस भी है, फिर उसके बाद इसके पास हाइट भी है। देखो, 1, 2 और ये 3, ऐसे 3 मेजरमेंट्स है इसके पास में। तो इसको क्या बोला जाता है? एक 3D ऑब्जेक्ट बोला जाता है। वही अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये एक पीस ऑफ पेपर। देखो, अभी ये जो पीस ऑफ पेपर है, आइडियली ध्यान से सुनने से बच्चों ने, ये पीस ऑफ पेपर भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास एक लेंथ है ये वाली, उसके बाद ये एक ब्रेड्थ है, और इसकी जो हाइट है, देखो ये जो है, द थिकनेस ऑफ द पेपर इज द हाइट। लेकिन यहाँ पे इसकी थिकनेस बहुत कम है, इसके लिए हम इसको एक 2D ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स चाहिए हैं, तो देखो, हम ड्रॉइंग्स बनाते हैं, उसमें हम क्या बनाते हैं? क्यूब बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहली चीज एक स्क्वायर बनाते हैं। तो ये जो स्क्वायर है, इसके पास क्या है? सिर्फ एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, राइट? मतलब 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है इसके पास में। तो ये हो गया हमारा एक 2D ऑब्जेक्ट। वही अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, ओके हम क्या करते हैं? एक क्यूब बनाते हैं। तो क्यूब कैसे बनता है? जब हम 2 स्क्वायर्स को ऐसे मिलाते हैं, देखो, तो ये जो बनता है ये फिगर, इसको क्या बोला जाता है? क्यूब बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे इसके पास ये लेंथ भी है, ये ब्रेड्थ भी है और ये हाइट भी है, ये 3 मेजरमेंट्स है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? एक 3D ऑब्जेक्ट। समझ आ गया दोनों का डिफरेंस? अभी हम थोड़ी सी और चीजें पढ़ने वाले रिलेटेड टू 3D ऑब्जेक्ट्स, कि मतलब अगर आप 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आपको उसके 3 व्यूज मिलते हैं। एक होता है उसका फ्रंट व्यू, एक होता है उसका टॉप व्यू, और एक होता है उसका साइड व्यू। जैसे अभी आप आपका ही एग्जाम्पल ले लो, हम जो है, हम क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स भी एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखो, अगर आप सामने से देखोगे तो सामने से अलग दिखता है, फिर अगर साइड से देखोगे तो साइड से अलग दिखता है, अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से अलग दिखता है। तो ये चीजें क्या हो गई? दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट। समझ आ गया सभी को? तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 3D objects the object as seen from the front view, from the side view, from the top view। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको क्या है? 3 व्यूज है, एक है फ्रंट व्यू उसका, एक है टॉप व्यू उसका, और एक है उसका साइड व्यू। इसको बोला जाता है एक 3D ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एलिफेंट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। देखो, एलिफेंट को अगर आप सामने से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर आप उसको साइड से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप उसको ऊपर से देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो फ्रॉम अबव, फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम द फ्रंट, ऐसे उसका व्यू होता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं कबर्ड का। देखो, आप सभी के घर में कबर्ड है, तो आप देखो क्या करना है? कबर्ड के सामने जाओ, फिर वहां पे देखो उसका जो फ्रंट में से जो दिख रहा है वो क्या है? वो अलग चीज है। मतलब फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, हैंडल्स वैंडल्स दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। अभी अगर आप उसके साइड में जाते हो तो साइड से आप लोगों को ऐसे दिखेगा, कुछ साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वही अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो बस इतना सा ऐसे कुछ दिखेगा। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द अबव व्यू, जिसको हम टॉप व्यू भी बोलते हैं। ओके ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अभी हमें जो एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों को कुछ दिया है, और मतलब कुछ व्यूज दिए हैं अलग अलग, और बोला है कि इसमें से फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, ये सारी चीजें बताओ। तो अभी हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके देखो, यहाँ पे ये एक मैंने ऐसा कुछ तो क्यूब जैसे कुछ तो चीज बनाई है। सो यहाँ पे अभी आप लोगों को बताना है इसका फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है।
तो देखो अगर आप इस चीज को ऐसा सामने से देखते हो, इस चीज को अगर आप ऐसा सामने से देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये रेड वाला पार्ट दिखेगा सिर्फ, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये क्या हो गया इसका फ्रंट व्यू हो गया। फिर ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका साइड व्यू। एक साइड से अगर आप देखते हो सिर्फ तो आपको सिर्फ येलो वाला पार्ट दिखेगा, बाकी का कुछ भी नहीं दिखेगा। सो दिस इज द साइड व्यू। और वही अगर आप इस क्यूब को ऊपर से देखते हो, मतलब यहाँ पे ये क्यूब रखा है और आप इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये व्हाइट वाला पोर्शन दिखेगा, तो ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। समझ आ गया, फ्रंट साइड एंड टॉप तीनों व्यू समझ आ गए। सो अभी हम इसका जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट 51 जो है, यहाँ पे द फर्स्ट कॉलम शोज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे ना ये एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर है फर्स्ट कॉलम में। अभी द अदर कॉलम शोज डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस। मतलब ये क्या है, ये जो बाकी के 3 हैं ये इसके व्यूज बता रहे हैं कि कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है या टॉप व्यू है, ये आप लोगों को गेस करना है। से वेदर ईच व्यू इज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड और फ्रॉम द अबव। आपको बताना है कि साइड व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है या फिर अबव व्यू कौन सा है। तो देखो अभी ये ऑब्जेक्ट ऐसे समझो कि ये आपके सामने है, तो अगर ये आपके सामने है तो आपको सामने से क्या चीजें दिख रही हैं, सामने से हमें ये 3 ब्लॉक्स ही दिख रहे हैं, बाकी हमें कुछ दिख रहा है क्या। अगर सपोज ये ऐसा 3D का ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये जो है ये मेरा ये माइक का डिब्बी है, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इसका फ्रंट व्यू क्या है तो आप क्या बताओगे, सिर्फ इतना वाला, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 3D है लेकिन आपको दिख रहा कितना है, फ्रंट में सिर्फ इतनी चीजें दिख रही है। देखो आप लोगों को ऐसे दिखेगा। सो फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा इसका, ये इतना वाला पार्ट। ओके, सो यहाँ पे भी इसका फ्रंट व्यू क्या रहेगा, ये 3 ब्लॉक्स। मतलब हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर अगर आप इसको साइड से देखते हो, ओके, अगर इस ब्लॉक को आप साइड से देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखेगा। जैसे अभी हम ये जो डिब्बी है इसका फ्रंट व्यू आप लोगों को ये दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बताऊं इसका साइड व्यू बताओ तो आपको साइड में कितना दिखेगा, सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा इसके साइड में, राइट। सो दिस इज द साइड व्यू। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फ्रॉम अ साइड, क्या होगा ये फ्रॉम अ साइड। तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम अ साइड, ये हो गया इसका साइड व्यू। और अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं टॉप व्यू बताओ, तो टॉप ऊपर से आपको क्या दिख रहा है, ऊपर से आपको ये 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। सो दिस इज द फ्रॉम द अबव, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम अबव। अभी अगर ये डिब्बी है आपको इसका टॉप व्यू देखना है, इसका अबव व्यू देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन इज द टॉप व्यू। ओके, ऐसे होता है। सो दिस इज द थिंग फ्रॉम अबव। अभी एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जरसाइज में क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है ये कुछ तो ऐसे दिया हुआ है और बताओ इसका फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है। देखो अभी अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इतनी 4 चीजें। अरे यार कलर चेंज करूँ क्या इसका, एक सेकेंड रुको। हाँ, इसका कलर हम थोड़ा सा रेड करते हैं। देखो ये जो है ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। सो इसको हम लिख देंगे फ्रॉम द फ्रंट, ये हो गया फ्रॉम द फ्रंट। फिर उसके बाद में अगर आप इसको ऊपर से देखते हो, देखो भले ही ये कैसा है, इस तरीके से है, इसका ऊपर से जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो वो क्या होगा, आपको एक ही लाइन में दिखेगा, राइट, एक ही लाइन में दिखेगा। तो इसका जो टॉप व्यू है उसमें कैसे होगा, सिर्फ 3 ब्लॉक्स होंगे, एक ये वाला ब्लॉक, फिर एक ये दूसरा वाला ब्लॉक और ये तीसरा वाला। सो दिस इज फ्रॉम अबव, अबव से। और साइड में अगर आप देखोगे तो इसके साइड में क्या है, देखो ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, और ये दोनों क्या रहेंगे, एक के ऊपर एक दिखेंगे आपको अगर आप इसको साइड से देखते हो। सो दिस विल बी, ये वाला जो रहेगा फ्रॉम अ साइड, इसका क्या रहेगा फ्रॉम अ साइड, उसका ये व्यू रहेगा। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है फिर से एक, कुछ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सामने से क्या दिखेगा,
देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, सामने से क्या दिख रहा है, अगर हम सामने से देखते हैं तो सिर्फ ये वाला एक ब्लॉक दिखता है, ये वाला एक ब्लॉक दिखता है और ये वाला एक ब्लॉक दिखता है, ऐसे 3 ही ब्लॉक दिखते हैं। सो ऐसे ये दोनों एक लाइन में और ये इसके साइड में ऐसे, तो ये कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये दोनों एक लाइन में और एक उसके साइड में, मतलब ये क्या हो गया हमारा फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट व्यू हो गया इसका। अभी अगर आप इसको ऐसे देखते हो, साइड से देखते हो, देखो साइड से देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको साइड से देखते हो तो आपको ये एक ब्लॉक दिखेगा, ये वाला साइड, और ये वाला एक दिखेगा और ये वाला एक दिखेगा, ऐसी 3 चीजें दिखेगी अगर आप इसको साइड से देखते हो तो, राइट। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ना, देखो ये वाला, दिस इज द साइड व्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम अ साइड। और वही अगर आप इस चीज को ऐसे ऊपर से देखते हो, हाइट से देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा, देखो ये जो चीज है यहाँ पे आपको ऊपर से अगर आप देखते हो तो ये एक ब्लॉक दिखेगा, ये दूसरा दिखेगा, दिस वन इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन, ऐसे आपको 4 ब्लॉक्स दिखेंगे, राइट। सो ये 4 ब्लॉक्स कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से एक स्क्वायर फॉर्म में आपको ऊपर से दिखेगा। सो दिस इज फ्रॉम अबव, ये कौन सा है, फ्रॉम अबव वाला व्यू है इसका। ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है ड्रॉ 3 पिक्चर्स ऑफ ईच ऑफ दिस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एक टेबल का, फिर उसके बाद में एक चेयर का एंड एक वाटर बॉटल का पिक्चर बनाना है और बताना है उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, मतलब फ्रंट व्यू, अबव व्यू एंड फ्रॉम अ साइड व्यू क्या क्या होगा। तो देखो अगर आप टेबल देखते हो तो फ्रंट में आपको ऐसे दिखता है, देखो आप आपके घर पे भी टेबल होगा सभी के, तो अगर आप उसके सामने देखते हो तो आपको कैसे दिखेगा, ये वाला फिगर जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। फिर अगर आप एक साइड से देखते हो तो आपको इस तरीके से दिखेगा, और अगर आप उसको ऊपर से देखते हो तो ऊपर से सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखता है। सो दिस इज द टॉप व्यू, दैट इज फ्रॉम अबव। इसको हम टॉप व्यू को फ्रॉम अबव भी लिख सकते हैं, हाँ, फ्रॉम अबव। फ्रंट व्यू मतलब फ्रॉम फ्रंट साइड, फ्रॉम द फ्रंट, एंड दिस इज साइड व्यू, साइड व्यू मतलब क्या, फ्रॉम अ साइड, ऐसे। तो ये तीनों चीजें हो गई आप लोगों की क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चेयर के लिए। अगर हम चेयर को सामने से देखते हैं, सभी के घर में चेयर तो है, जाओ चेयर को देखो, सामने से आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, फिर एक साइड से आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, और दूसरी ऊपर से ये आपको ऐसे दिखेगी। सो दिस इज द फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। फिर ये हो गया इसका फ्रॉम अ साइड, फ्रॉम अ साइड, और ये हो गया सॉरी फ्रॉम फ्रंट, ये सॉरी फ्रॉम अबव नहीं होगा, ये फ्रॉम फ्रंट होगा, सॉरी ये होगा फ्रॉम फ्रंट, ये होगा फ्रॉम अ साइड, एंड ये हो जाएगा उसका फ्रॉम अबव। इस तरीके से ये तीनों चीजें हो गई, समझ आ गया सभी को। इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो चेक करो। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है ना, तो आपके घर में चेयर होगी, तो चेयर को जाओ और देखो, अगर आप उसको सामने से देखते हो तो ऐसे दिखेगी, साइड से देखते हो तो ऐसे दिखेगी, और ऊपर से देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, आप लोगों को भी फील हो जाएगा ये। ओके, नाउ द थर्ड थिंग दैट इज अ बॉटल। तो अगर आपके पास एक पानी की बॉटल है, तो देखो जैसे मेरे पास ये एक है पानी की बोतल, तो अगर मैं इसको फ्रंट व्यू देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, अगर इसका मैं साइड व्यू देखूं तो ये वाला पोर्शन, मतलब फ्रंट एंड साइड व्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, ओके। लेकिन इसका जो टॉप व्यू है, तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी, देखो इस तरीके से, तो ये जो है यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका ढक्कन दिखेगा। सो दिस इज द टॉप व्यू। तो ये हो गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब 2 क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चंस के अंदर 3 सब क्वेश्चंस थे, ये चीज हमने पढ़ ली। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है, आई थिंक ये खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो जल्दी सारे बच्चे, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए है वो भी मुझे बताओ। उसी के साथ साथ अगर आप स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके सारे उसके हम पूरा उसका जो सिलेबस है, सारा की सारा सिलेबस मैं लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, 4th 5th की स्कॉलरशिप का भी। तो हर शाम में 8 बजे स्कॉलरशिप का लेक्चर होता है, आप लोग आओ, लेक्चर ज्वाइन करो, बहुत मजा आता है। ओके, सो और इसके जो नोट्स हैं, अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेक्चर नोट्स करके एक पार्ट होगा, वहां पे आप लोग इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।